दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के जो है टॉपिक्स को स्टार्ट किया था और हमने जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर और उसके बाद जो पॉटरीज होते थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने मौर्य के टाइम पे क्या क्या चीज़ें रही उसके बारे में हमने देखा कि मौर्य के टाइम पे कोर्ट जो आपका आर्ट था वो कैसा था और आपका जो है पॉपुलर आर्ट जो था वो कैसा था। कोर्ट आर्ट में आपको पता है 3 पार्ट मैंने बताए थे। 3 पार्ट में जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सबसे पहले आपको दिखेगी वो ये दिखेगा कि उसमें जो है आपको दिखा था आर्किटेक्चर वाला पार्ट था जिसमें क्या कहते हैं आपका एक मैं लेट मी कंफर्म क्योंकि मैं चाहता हूँ पिलर अच्छा प्लेस पिलर्स और स्तूप 3 चीज़ें इस वाले में हो गई। पहले वाले में कोर्ट वाले में और जो पॉपुलर था उसके अंदर आपका जो है 3 चीज़ें पाई जाती थी। केव्स हो गए, केव्स के बाद जो है आपका स्कल्पचर हो गया, स्कल्पचर के बाद जो है पोट्रीज। ये 3 चीज़ें तो इसके बारे में भी बता दिया था लास्ट वाले वीडियोस के अंदर। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। रेपिटेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है इसको याद करने का। आर्किटेक्चर शब्द जो है वो लैटिन के एक शब्द टेक्टोन से ड्राइव होता है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड। पहले टाइम में जो लोग बनाते थे अपना मकान वकान रहने के लिए उसको कहते थे तुम्हारा जो है टेक्टोन और वही बाद में आर्किटेक्चर बना। उसके बाद कैल कैल का मतलब होता है टू कट और क्लीव। इसका मतलब होता है आपका क्या आपका जो है दैट इज़ स्कल्पचर। तो किसी एक चीज़ को काट के बनाना जो कुछ भी है जैसे मूर्ति काटने के लिए पत्थर काटते हैं हम लोग उस तरीके से जो कुछ भी है। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज़ कॉल्ड आई विल से ये जो दोनों के दोनों फॉर्म्स हैं इस आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स के हैं। दोनों का जो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिज़ाइन एंड यहाँ पे डिज़ाइन है आर्किटेक्चर है, वहाँ पे डिज़ाइन है और कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे जो है आपका जो है मतलब उससे स्मॉलर पार्ट है, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब कि बड़े स्तर पर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे मटेरियल्स है, स्टोन वुड्स हैं, ग्लास है, मेटल्स है, सैंड्स हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके एक सिंगल पीस में सारा काम हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स लगाए जाते हैं एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को करने में। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर मैथमेटिक्स का पूरा पूरा इस्तेमाल है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर बल्कि वहाँ पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, आई विल से, ठीक है। वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब मैटर करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ताजमहल, रेड फोर्ट इसके एग्जांपल, उसके नटराज इमेज हो गई। इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो एंसेंट से आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्रिटिश रूल तक पहुँचा। उसके बाद जो है कई सारे कॉन्फ्लुएंस हुए अलग अलग जो इन्वेडर्स थे हमारे ऊपर, चाहे वो मुगल्स हों, सल्तनत हो, आपका ब्रिटेन्स हो, डच हो, फ्रेंच हो, इन सब का जो है कॉन्फ्लुएंस हमारे में हुआ और हमारा आर्किटेक्चर ऐसे से आगे बढ़ा। उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें पाई गई। सबसे पहले स्कल्पचर्स पाए गए, सील्स पाए गए, पोट्रीज पाए गए, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स लाइक ये चीज़ें। हड़प्पा में हमें 6 ग्रैंडरीज मिली 2 रो के अंदर। उसके बाद जो है आपका हमें सिंबल मिला, एक स्टोन सिंबल मिला लिंगम और योनि का। उसके बाद मदर गॉडेस फिगर मिला, वीट और बार्ले मिला, उसका डाइस मिला, कॉपर स्केल मिला, मिरर मिला, स्कल्पचर मिला, डॉग का चेस कर रहा था जो डियर क्या कहते हैं एक डियर को ब्रॉन्ज मेटल में ऐसा मिला, रेड सैंड स्टोन मेटल टोर्सो का मिला। मोहनजोदारो में एक सिटाडेल मिला। उसके बाद एक ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रैनरी मिली, पोस्ट क्रीमियन ब्रूयल मिला, स्कल्पचर्स ऑफ द बियर्ड प्रिस्ट मिला, फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू मिला डांसिंग गर्ल का। और उसके बाद धोलावीरा के अंदर जो देखेंगे, धोलावीरा में हमें जो पाई गई है चीज़ें, धोलावीरा के अंदर हमें मिला जो है जाइंट वाटर रिजर्वर बताया गया, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला, स्टेडियम, डैम, एम्बैंकमेंट, इंस्क्रिप्शन। उसका रोपर में हमें जो है वो कॉपर एक्स मिला और एक जो है कुत्ता जो है क्या कहते हैं एक इंसान के साथ जो है वो मतलब कि जो है हमको बिरल में मतलब जो है बाहर ज़मीन में क्या कहते हैं मतलब कि मिला, उसकी लाश मिली। मतलब इन द सेंस कि जो दफनाया गया तो उसके जो मतलब आपके जो है हमें फॉसिल्स मिले। उसके बाद जो है आपका राखीगिरी और बनावली के अंदर जो है राजस्थान हरियाणा के हमें जो मिला, ग्रेनरी मिली, सीमेंट्री मिले, ड्रेन मिला, टेराकोटा मिला और टॉप लो मिले, प्लेन ग्रे मिले, लापिस मिला, फायर अल्टर्स मिले, ओनी सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट, यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स मिली। उसके बाद जो कालीबंगन और बालथन राजस्थान का बेंगल फैक्ट्रीज मिली, टॉय चार्ट्स मिला, बोन्स एंड कैमल मिला, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला, सिटाडेल मिला, लोवर देन फायर अल्टर। उसके बाद मेहरगढ़ में जो है हमारा को पोट्री मिली, कॉपर मिला, टूल्स मिला। उसके बाद आलमगीर के अंदर जो है हमें ब्रोकन प्लेट मेड ऑफ कॉपर, सिरेमिक आइटम्स ये सारी मिली। और उसका जो गुजरात के अंदर जो है धोलावीरा, लोथल और उसके बाद जो है आपका सुरकोटदा में घोड़े का जो है क्या कहते हैं मतलब रिमेंस पाया गया, पहली बार हमें मिला। उसके बाद जो है लोथल के अंदर जो है ये मैनचेस्टर कहा जाता है आईवीसी का, डॉकयार्ड मिला, प्रैक्टिस ऑफ बुरियल क्रिमेटेड रिमेंस मिला, राइस हस्क मिला, फायर अल्टर्स मिले, पेंटेड जार्स मिला, मॉडर्न डे चेस मिला, मॉडर्न डे का चेस मिला, टेराकोटा फिगर मिले, हॉर्स और शिप के इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग 45 एंड 90 180 डिग्रीज का। उसके बाद जो है आपका धोलावीरा में जाइंट वाटर रिजर्वियर मिला, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला, स्टेडियम मिला, डैम्स मिले, इम्बैक्शंस मिले और इंस्क्रिप्शन मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पाई गई, ठीक है।
आर्किटेक्चर के मामले में बात करें तो हड़प्पा का आर्किटेक्चर जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में जो है वो सारे के सारे मतलब वहाँ के रोड्स बने हुए थे। दैट वाज अ वेरी प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी, जो अर्बन प्लानिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। रोड्स जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है बिल्कुल तरीके से जो है मतलब बिछी हुई थी। उसके बाद जो है हड़प्पा यूज्ड ब्रंट मड ब्रिक्स फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, विंग जिप्सम वाटर। उसके बाद जो है ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक हाउस काफ़ी अच्छे बने हुए थे। सिटाडल्स काफ़ी अच्छे थे, ग्रैनरीज बनी हुई थी काफ़ी अच्छी। उसके बाद जो है आपका सिटीज़ काफ़ी जो है मतलब कि मतलब उसमें काफ़ी सारे बाथ थे, पब्लिक बाथ थे जो कि रिचुअलिस्टिक बताते थे उनको। उसके बाद जो है जो लोअर पार्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा था और इम्पोर्टेंस था हाइजीन। हाइजीन मतलब हाइजीन जो है क्या कहते हैं मतलब पूरा का पूरा प्लेस था इनका, जिससे कि मतलब कि किसी भी तरह की कोई सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना आए। सिल्स, ब्रॉन्ज फिगर्स, पॉटरीज पाई गई यहाँ पे। सिल्स में बताया था कि आपका जो है मतलब कि गाय नहीं मिली, बाकी सब मिला वहाँ पर देखने को, स्वास्तिक मिला वहाँ पे देखने को। दैट वाज आल्सो। ब्रॉन्ज फिगर की बात करें तो ब्रॉन्ज फिगर में शायर प्रेड्यू जो है उसके तरीके से जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगर बनाए जाते थे। टेराकोटा की क्या कहते हैं मतलब कि जो है मतलब मिट्टी के जो है वो पाए गए, आपकी मूर्ति पाई गई जैसे फायर बेड क्ले के तरह। ये ज़्यादातर कार्ट, मिनिएटर कार्ट हो गए, व्हील्स हो गए, ये सब एनिमल फिगर्स हो गए, टॉयस हो गए, वो टेराकोटा के पाए गए। पॉटरीज जो है वो काफ़ी सारी, चाहे पॉटरी दो तरह की मिली। एक पॉटरी मिली तुम्हें प्लेन और दूसरी मिली तुम्हारी ब्लैक एंड रेड और वाइट, ब्लैक रेड एंड ब्लैक, या दो तरह की मिली। उसके बाद इसके तीन तरह के काम होते थे। पहला तो ये हो गया कि अनाज रखने के लिए, ठीक है, ग्रीनरीज रखने के लिए, या वाटर रखने के लिए। दूसरा जो है डेकोरेशन पर्पज से और तीसरा जो है लिकर पर्पज से, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स, हड़प्पा यूज लार्ज वेराइटीज ऑफ मेटल्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स। इन्होंने काफ़ी सारे जो है मतलब कि जेम्स स्टोन्स के और मेटल्स के जो है इन्होंने जो है ऑर्नामेंट्स वहाँ पे बना रखे थे, जो वीमेंस और मेन दोनों पहनते थे। उसके बाद जो है जो आपका ये जो है कॉर्नेलियन से बना होता था, अमेलिस्ट क्वार्टेज से बना होता, स्टीरियो टाइट होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर। और फैब्रिक भी जो है वहाँ पे कॉटन और वूल का बना हुआ होता था। ये था तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बार रिवाइज कर लिया हमने। मौर्य दो पार्ट में डिवाइड है, एक कोर्ट है और एक पॉपुलर आर्ट है। कोर्ट के अंदर आपके तीन चीज़ें हैं, प्लेस है, पिलर्स है और आपके जो है एंड में स्तूप है। उसके हवाले में जो है हमारे पास कैव है, पॉटरी है, उसके बाद जो है आपके पास स्कल्पचर्स है, केव, पोट्री और स्कल्पचर्स। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट आर्ट की बात करें तो कोर्ट आर्ट मतलब जो कि स्पॉन्सर्ड होता था पूरी तरीके से कोर्ट से और कोर्ट के लिए डेडिकेटेड होता था। इसमें जो है सबसे ज़्यादा फेमस है कुमराहर, जो कि मतलब कि ये स्प्लेंडर ऑफ मौर्य एम्पायर को दिखाने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दैट वाज। उसके बाद ये पेर्सिपोलिस के क्या कहते हैं मतलब जो है पेरिस एकमेनिड पैलेस को जो है कॉपी किया गया था, उसको देख के बनाया गया था, या यूँ कह लो कॉपी नहीं बट उसको देख के बनाया गया था। इनके में ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल होता था प्लेस के अंदर, जितने बिल्डिंग मटेरियल्स होते थे। अशोका के प्लेस कुमराहर जो है वो उसको काफ़ी बाद में जो है इसे चमकाया और अच्छी तरीके से। पिलर्स की बात करें तो अशोका ने जो है काफ़ी ज़्यादा पिलर्स बनाए और 40 फीट हाइट के लगभग एवरेज के पिलर्स होते थे इसके पास। स्टोन और कई सारे मोनोलिथ से बनाए गए थे। उसके बाद ईरानियन पिलर्स जो है हाँ, तो बेल शेप में जो है क्या कहते हैं कैपिटल के मतलब जो बनाया जाता था। और ईरानियन ये इन्फ्लुएंस था ईरानियन पिलर्स से, जो क्या कहते हैं ऊपर जो है बेल शेप में रखते थे और नीचे बाकी पिलर्स होता था। तो ये जो इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन होते थे ये जो ईरान से क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और उसके बाद जो है अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस नॉन एज द एबाकस, और उसके ऊपर एक एबाकस रखा जाता था। आपको पता होगा हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो भी मतलब जो है अशोक के जो है एबाकस से ही लिया गया है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मुंडका उपनिषद से। और साथ में जो है उसके ऊपर कैपिटल इज क्राउंड बाय द विल्स ऑफ द लॉ, धर्म चक्रा, धर्म चक्र पीछे लगा रखा है जो कुछ भी है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में पूरा लिखा गया है जो कुछ भी, ठीक है। उसके बाद उसमें चार तरह के जो है मतलब कि जानवर है, जिसमें जो है पहला वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ में आपका लाइन है, साउथ में एलिफेंट है, वेस्ट में आपका जो है काऊ है, और आपका जो है ईस्ट में जो है बुल है, नहीं, वेस्ट में आपका घोड़ा है, सॉरी गाँव नहीं, काव नहीं है, घोड़ा। और क्या कहते हैं ईस्ट में बुल है, बाकी नॉर्थ में लाइन, साउथ में आपका जो है एलिफेंट, दैट इज़, ठीक है। ये चारों के चारों जो अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका बुद्धा के स्प्रिट मतलब कि अपना मैसेज स्प्रिट कर रहे हैं, इसको लेकर जो है डेडिकेटेड है। स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है ब्यूरल मॉन्ट्स प्रेवलेंट इन द इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। इट इज़ अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूनरल कम्युनल। कुल मिला के जो है इसके अंदर रेलिकेस और एसेस जो होते थे वो होते थे, जिससे कि उनको रखा जाता था, उसको जो है चादर से कवर करवा कर उसे स्तूप बनाया जाता था। तो कुल मिला के जो है मतलब कि जो पहले के प्रोमिनेंट लोग होते थे उन्हीं लोगों की जो अस्थियाँ वहाँ पे होती थी और उसी को जो घिरवा कर जो है स्तूप बनाया जाता था।
इसकी मान्यता ये है कि इनसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, और ये पॉजिटिव वाइब्स जो है मतलब कि आपका जो है दैट इज़ गोइंग टू बी क्या कहते हैं बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक इस तरह का चीज़ आप देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि शायद ये रीज़न होता होगा। बाकी उसके बाद जो है ये 84,000 लगभग स्तूप बनाए थे अशोक ने, ऐसा कहते हैं उनके टाइम में, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग के युद्ध के बाद, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। उसके बाद जो है उनके मरने के बाद भी 9 स्तूप बनाए गए थे अलग अलग जगह पे, मैं उसके बारे में बताऊँगा। स्तूप में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको जो है छत्र कहते हैं। उसके बाद वस्ती होता है, हर्मिका होता है, छत्र वस्ती हर्मिका। छत्र वस्ती जो बीच में डंडा है, और हर्मिका उसके नीचे का हो गया। उसके बाद स्तूप डोम हो गया, नीचे जो है आपका तोरण हो गया। तोरण के बाद डबल स्ट्रे वे हो जाता है, और एम्बुलेटरी पैसेज वे होता है, और बाकी स्टोन फेंसेस होते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपका कोर जो था स्तूप का जो है वो अनबर्नड क्या कहते हैं ब्रिक्स से बनाया जाता था। सबसे बड़ी कोर यही थी उसकी। और बाकी जो है वाइल द आउटर सरफेस जो था उसका जो है वो ब्रंट ब्रिक्स से बनाया जाता था। मेडनी टोन वर डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर। मेडनी को जो बनाया जाता था वो आपका वुडन से बनाया जाता था, जो उसका घिरवाया जाता था जहाँ से तोरण होता था, ठीक है। जहाँ पर जो है ये प्रदक्षिणा पथ के पास जो होता है ये पूरा का पूरा, जिसमें डिवोटीज जो है चक्कर लगाते हैं। उसके बाद सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है इस मामले में, जो अशोका के स्तूप हैं। पिपरवा जो है वो बहुत पुराना है। उसका लोकेशन ऑफ 9 स्तूप जो है, बाकी जो उनके मरने के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे वो जो है राजगिरी में बनाया गया था, वैशाली में, कपिल वस्तु में, अलाकप्पा में, रामग्राम में, वेठापिदा में, पावा में, कुशीनगर में, और पिपलीवाना में, इस तरह के, ठीक है ना। उसका अशोक और अकमेडियन दोनों के अपने अपने पिलर्स थे। वो बस ये होता था कि ये मोनोलिथिक होते थे, और ये जो है काफ़ी सारे मतलब कि मेटल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। और उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड होते थे रॉयल डायरेक्शंस में। और ये जो होते थे एकामिनियन जो होता था वो आपका होता था स्टेट बिल्डिंग्स को लेकर। स्कल्पचर्स वर यूज्ड प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। स्कल्पचर्स को बनाया जाता था पहले स्तूपा के डेकोरेशन के लिए, एंड तोरण मेदी के सामने लगाने के लिए, ठीक है। एंड देन फेमस स्कल्पचर ऑफ द मौर्य पीरियड आर यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी की जो स्कल्पचर है वो काफ़ी फेमस है, जो बनाया गया था आपका दोनों। ओ कभी याद करे जो जमाना। चलो अब मैंने स्कल्पचर स्टार्ट कर दिया, तो कर ही देते हैं, ठीक है। पॉपुलर आर्ट में स्कल्पचर सबसे पहले पढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है आपका क्या हुआ कि स्कल्पचर्स में सबसे पहले सबसे जो है तोरण मेदनी को सजा के लगाया जाता था। यक्ष और यक्षिणी का जो है बहुत फेमस है, ठीक है ना, जो कि मौर्य के टाइम पे है। और उसके बाद आपका देवर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्शिप रिलेटेड टू ऑल दीज रिलीजियस, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सबके लिए होता था। यक्षिणी कैन बी फाउंड इन शिलापट्टिकरण। यक्षिणी के बारे में जो है शिलापट्टिकरम में भी है, जो तेलुगु आई थिंक तमिल का सबसे बड़ा जो है टेक्स्ट माना जाता है, दैट इज़ ऑल। इसमें भी इसके बारे में जिक्र बता रखा है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी ऑफ द महायान पीरियड इज जनरली रेफर टू द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो NBPW के जो हैं ज़्यादातर जो है इनके पॉटरीज होते थे, ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद जो पॉपुलर आर्ट का मतलब जब जानते होंगे आप, समझे होंगे, इंडिविजुअल जो एफर्ट से जो मतलब पॉपुलर हुए हो उसको कहते हैं पॉपुलर आर्ट्स। उसके बाद केव आर्किटेक्चर की बात करें तो दिस पीरियड शो द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। दीज केव्स वर जनरली यूज्ड एज अ विहारास, मीन्स लिविंग क्वार्टर बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। उसके बाद जो है वाइल द अर्ली केव्स वर यूज्ड बाय द अजाविका सेक्ट, later they became popular as Buddhist monasteries. The caves during Maurya period were marked by highly polished finish of the interior walls and decorative gateways. एग्जाम्पल बारबर और नागार्जुनी के जो गुफाएं हैं वो भी बाद में दशरथ ने बनाए थे, जो कि ग्रैंड सन थे अशोका के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपका जो है मौर्य की ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य को एक बार हम देखेंगे, उसके बाद एक मिनट लेट मी सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। देखिए मौर्य के पोस्ट मौर्य की अगर हम बात करें तो पोस्ट मौर्य के आर्ट में जो है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर इन द 2nd century BC, स्मॉल डायनेस्टीज sprang up in the various parts of India among the संगा, कानवा, कुषाण, शक, सातवाहना, इक्ष्वाकु, अभिहारा और वकाटक इन साउथ। तो बेसिकली क्या था कि पहले जब मतलब मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, जब ये टूटा तो फिर छोटे छोटे एम्पायर जो हैं वो रह गए, जिसमें एक सबसे बड़ा एम्पायर छोटे में भी कह सकते हो दैट इज़ आपका जो है संगा, उसका कुषाण हो गए, शक हो गए, उसके बाद आपका कानवा हो गए। तो इस तरह के एम्पायर हुआ करते हैं साउथ इंडिया में। सातवाहना, चेदी, इक्ष्वाकु, अभियार्स और वकाटक, ये जो है एम्पायर्स हुआ करते थे।
India gained prominence. Similarly, the religious scene saw the emergence of Brahminical sects such as the Saivitis, Vaishnavites, and Shaktitites. सिंपल मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जब मौर्य अशोक जो है वो जब बुद्ध को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लग गए तो इससे क्या हो गया कि ब्राह्मण्स जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने देखा कि सही कहीं ना कहीं उनके जो रिलीजन का है डिके हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो है जो हिंदू जो मतलब कि आपके जो ब्राह्मण्स जो होते थे उस तरह के जो है मतलब राजाओं को जो है सपोर्ट देना या उस तरह के सेनापतियों को सपोर्ट देना स्टार्ट किया। आप देखोगे कि संगा में पुष्यमित्र संगा खुद एक ब्राह्मण थे जिन्होंने जो है दशरथ को मारा, उसके बाद उनके कमांडर चीफ थे जबकि ये, और उसको मारा, उसके बाद सत्ता पे बैठ गए। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो इस टाइम पे जो है क्या हुआ कि दोबारा से ब्राह्मणिकल जो सेक्ट था वो दोबारा से मतलब वर्चस्व में आया। यू विल फाइंड आउट दीज थिंग्स। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको समझ में आएगी इसके अंदर। ठीक है, से पहले तो सेविट्स हो गया, वैष्णविट्स हो गया, और सेविट्स का मतलब जो शिव को मानने वाले, वैष्णविट्स मतलब जो विष्णु को मानने वाले, ये दोनों के दोनों। और शक्ति ट्रेट्स मतलब कि जो शक्ति को मानने वाले लोग हैं। और शक्ति में आई थिंक मैं अभी नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आर्किटेक्चर में जो बदलाव आया उसकी वजह से क्या हुआ, रॉक कट केव्स बनने लग गए, पहाड़ों को काट कर जो गुफाएं बनानी स्टार्ट हो गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक कट केव्स कंटिन्यूड एज इन द मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में भी ये चीज़ होती थी, आपको पता है। हाउएवर दिस पीरियड शो द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ द रॉक केव्स। लेकिन यहाँ पे दो तरह के हुए। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ विहार था, यहाँ पे दो तरह के हुए, चैत्य भी हुआ और विहार भी हुआ। तो एक नया फॉर्म आ गया, दैट इज चैत्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चैत्य और विहार का जो सबसे सही मायने में जो डेवलपमेंट हुआ, जो ज़्यादा फैला, वो किस टाइम पे फैला, वो इसी टाइम पे ही फैला बेसिकली आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी मिलेगी ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, दैट इज़ ऑल। देखते हैं अभी। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है कि this period show the development of two types of rock caves, Chaitya Vihar. While the Vihars were residential halls for the Buddhist and Jain monks, जो था आपका जो विहार हुआ करता था वो एक रेजिडेंशियल हाउस हुआ करता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स। तो वहाँ पे रहते थे विहार के अंदर। एंड वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर। इसको मौर्य के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया गया था बनाना। बट द चैत्य होल्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बट चैत्य जो है वो इस टाइम पे डेवलप हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो विहार था, जो विहार्स थे, विहार्स मौर्य के टाइम पे जो है डेवलप हुए, राइट। और जो विहार प्लस चैत्य ये जो है आपका पोस्ट मौर्य में डेवलप हुआ, राइट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, देवर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स विद फ्लैट रूफ्स एंड यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल्स। तो ये जो चैत्य होते थे, चैत्य जो होते थे वो क्या होता था, ये क्वाड्रेंगुलर शेप में होते थे। ठीक है, और एक जैसे इस तरह के हो गए, और वो शेप होता था, इस पर क्या करते थे, प्रेयर करते थे। ठीक है, प्रेयर करने के लिए, बस बिहार में रहना होता था। ठीक है, उसके बाद द केव्स आल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड्स एंड स्टोन स्क्रीन। इसके पास केव जो है उसके पास अलग से कोर्टयार्ड होते थे, स्टोन स्क्रीन होते थे। वॉज टू शिल्ड फ्रॉम रेन। दे वर आल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। इसको डेकोरेट किया जाता था एनिमल और ह्यूमन के उससे होते कन्फर्म है। एग्जाम्पल्स, कार्ले चैत्य हॉल, अजंता केव्स 29 केव्स, 25 केव्स। जैसे कि क्या कहते हैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे क्या कहते हैं करले हो गया, या कार्ले चैत्य क्या कहते हैं हॉल जो हो गया चैत्य हॉल, या अजंता हो गया आपका। अजंता के अंदर आपका जो है 29 जो है मतलब कि आपका उसके अंदर है, जिसमें 25 4 का डिवीजन है, 25 बुद्ध का है और 4 जैन का है। नहीं सॉरी, 25 क्या कहते हैं आपका विहार है और 4 जो है वहाँ पे चैत्य है अजंता की गुफाओं के अंदर, अजंता कैव के अंदर। ठीक है, दैट इज़ आपका जो है कौन, विहार चैत्य। तो 29 थे, 29 में से 4 25 जो है वो आपके क्या कहते हैं विहार है, और 4 जो है वो आपके चैत्य है, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो समझ आया क्या है कॉन्सेप्ट। पहली बात तो विहार मौर्य के टाइम पर डेवलप हुआ, विहार प्लस चैत्य जो है वो पोस्ट मौर्य में डेवलप हुआ। और चैत्य के अंदर क्या होता है, प्रेयर होती है, क्वेडी एंगुलर
क्वेड्रिएंगुलर जो है आपका शेप में जो है वहाँ पर होता है, उसके ऊपर रूफ होता है, उसके बीच में बैठा होता है वो मॉन्क जो प्रेयर कर रहा होता है, तो दैट इज़ द प्रेयर हाउस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रेजिडेंशियल हाउस, दैट इज़ विहारा। अजंता में जैसे जैसे 29 तुम्हारे करले हो गया या अजंता हो गया, करले जो है चैत्य तुम्हारा हॉल है, अजंता के अंदर 29 जो है तुम्हारी गुफाएं हैं, उस 29 में से जो है 25 तुम्हारे जो है विहार हैं, 4 चैत्य हैं, इस तरीके से। तो स्तूपा की बात कर, अब हम चैत्य मतलब कि स्कूल में आके ये समझ में आ गया कि दिस इज़ द गुफाएं एंड ऑल, जो क्या कहते पोस्ट मोरिया में देखी। उसके बाद स्तूप की बात करें तो स्तूपास बिकम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मौर्य पीरियड, मतलब कि जो है गुफा स्तूपा जो है वो और बड़े बनने लग गए और काफ़ी डेकोरेटिव बनने लग गए मौर्य के टाइम में। डेवलपमेंट तो होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो जब धीरे धीरे चीज़ जब आगे बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, नई तरह की चीज़ें आएंगी उसके अंदर, समझ रहे हो। उसके बाद क्या हो गया कि स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। तो अब जो है स्टोन का इस्तेमाल होने लग गया, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होने लग गया, ना कि वुड का, ब्रिक का, क्योंकि वुड जो है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है, ईंटें भी बड़ी कमज़ोर होती है। पत्थरों का इस्तेमाल करो तो पत्थर जो है जल्दी जो है गिरते नहीं है, टूटते नहीं, ठीक है, दैट इज़। उसके बाद संगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरन्स एज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड गेटवे ऑफ द स्तूपा। पहले तोरण तोरण नहीं होता था, लेकिन बाद में तोरण का कॉन्सेप्ट जो है वो भी पोस्ट मौर्य में ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और ये भी सबसे ज़्यादा किसको जाता है, संगा को जाता है इसके बारे में। हालांकि संगा जो है वो बेसिकली उतना क्या कहते हैं, मतलब वो ब्राह्मण्स है, पूरी तरह से ब्राह्मण है, लेकिन उसने भी भारत का जो स्तूप है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये इसी के टाइम पे क्या कहते हैं, मतलब कि डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपका पुष्य मध्य संघा, इसने बनने दिया इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बस ये था कि पूरी तरह से नहीं, बट हाँ कुछ हद तक जो है ये मतलब जो है इसके वो था कि यार मतलब आप तो ब्राह्मण्स का जो है वर्चस्व खत्म कर रहे हो, या हिंदू धर्म का वर्चस्व भी खत्म कर रहे हो जैन बुद्ध को प्रमोट करके इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे। तो इस पर्पज़ के लिए जो है ये लड़ा, और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। The torrents were intricately carved with the figures and patterns and were evidence of the Hellenistic influence. तो तोरण जो है वो intricately carved with the figures and the patterns and the evidence of the Hellenistic influence. तो तोरण जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है आपका जो है हेलिनिस्टिक जो था आपका, उसके अंदर इन्फ्लुएंस नज़र आता था। हेलिनिस्टिक लाइक यू कैन से द वेस्ट एशिया और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन और आई विल से द निकेटर्स, सेल्यूकस निकेटर्स, यू नो इम्पैक्ट यू विल फाइंड आउट, और देयर एम्पायर, देयर यू नो लेटर पीपल दोज केम इन देयर एम्पायर। उसके बाद आपका जो है इसका एग्जाम्पल आपको भारत स्तूप मिलेगा, तोरण मिलेगा, तोरण एट सांची स्तूप, सांची का तोरण जो है वो इसी टाइम पे बना, और भारत का जो है वो जो स्तूप है वो तो नया बना ही बना। उसके बाद हम बात करें स्कल्पचर्स की, ठीक है। स्कल्पचर की बात करें हम तो स्कल्पचर में हम देखेंगे कि भैया 3 प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है यहाँ पे डेवलप हुए। अब ये थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है कि पोस्ट मौर्य में जो है 3 तरह के जो है स्कल्पचर्स के टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हुए। अब इसका कारण है क्योंकि जब देखिए बड़ा कोई एम्पायर अगर नहीं रहेगा तो छोटे मोटे एम्पायर और छोटे मोटे जगह के जो है चीज़ें प्रमोट होगी। तो वही हुआ यहाँ पर जो है बड़ा, अब बड़ा कोई था नहीं, मौर्य ख़त्म हो चुके थे, छोटे मोटे थे, तो यहाँ पे 3 तरह के स्कूल्स जो हैं स्टार्ट हुए। एक जो है गंधार स्कूल स्टार्ट हुआ, गंधार जो अफ़गानिस्तान से मिला हुआ था, एक मथुरा, ठीक है, मथुरा स्कूल, और एक जो है तुम्हारा अमरावती दक्षिण भारत में था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेसिस देखें जिसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की अगर अकॉर्डिंग देखें हमें इसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, ग्रीक हो गया एंड हेलेनिस्टिक जो है स्कल्पचर उसका क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन पे इम्पैक्ट था, ठीक है। इसीलिए इनको जो है इंडो ग्रीक भी कहा जाता था, इसको जो है इस स्कल्पचर के स्कूल को जो है इंडो ग्रीक स्कूल भी कहा जाता था। उसके बाद जो है दूसरा वाला है मथुरा वाला, ये जो है इंडिजीनियसली डेवलप हुआ था, ये जो था ये किसी चीज़ के उसमें नहीं था, किसी मतलब कि ग्रीक या हेलेनिस्टिक नहीं था ये, बल्कि इंडिजीनियसली डेवलप हुआ था एंड इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर्स एंड नॉट, ये किसी तरह से क्या कहते हैं एक्सक्लूड नहीं, मतलब कि एक्सटर्नल कल्चर से जो है एक्सक्लूड नहीं हुआ था। उसका अमरावती भी शायद मेरे ख्याल से इंडिजीनियसली डेवलप हुआ था, और ये भी किसी एक्सटर्नल से जो है डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद जो है इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। इंग्रेडिएंट्स जो हैं अगर आपके देखेंगे जो यूज़ किए गए हैं उसमें जो है अर्ली गंधार स्कूल यूज ब्लूइस टाइप के जो हैं, ब्लूइस और ग्रे जो है सैंडस्टोन, ब्लू एंड क्या कहते हैं ग्रे जो है सैंडस्टोन का इस्तेमाल, वाइल द लेटर पीरियड शो द यूज ऑफ प्लस मड एंड स्टूको। अब स्टूको क्या बोला है, स्टूको भी कोई मेटल होता होगा, ठीक है, दैट इज ऑल।
ये तो पहले में तो रेड ब्लूएस और ग्रे जो है रैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, बाद में मड और स्ट्रैको का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसके बारे में क्या है, स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल यूज वर मेड यूजिंग स्पॉटेड रैंडस्टोन। तो यहाँ पे स्पॉटेड रैंडस्टोन का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, रेड स्टोन का। तो रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो अमरावती स्कूल में भी जो है क्या कहते हैं आपका जो है यहाँ पे वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है कि ब्लू एंड ग्रे जो है सैंडस्टोन, वहाँ पे जो है सपोर्टेड रेड सैंडस्टोन, और उस वाले में जो है वाइट मार्बल, वहाँ पे वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे मड और स्टैको का इस्तेमाल बाद में हालांकि इसमें भी स्टार्ट हुआ। और ये जो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी इन्फ्लुएंस बाय द ग्रेको रोमन पैंथियन। तो यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट जो इमेजिनेशन जो है इमेजरी जो है काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस हुई। वहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन, वहाँ पे तीनों रिलीजन का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेनली बुद्धिस्ट, यहाँ पे मेनली बुद्धिस्ट। ठीक है, दैट इज़। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, इसको कुषाण ने पैटर्नाइज किया, गंधार को इसको किया भी, इसको मथुरा को भी कुषाण नहीं किया, उस वालों को सातवाहनों ने किया, कुषाण ने दोनों को किया उसको। तो पहली बात तो ग्रीक और हेलेनिस्टिक एम्पायर से था ये। उसके बाद वहाँ पे कोई इंडिजिनियस नहीं। उसका ब्लू और ग्रे था, वहाँ पे रेड सैंडस्टोन था, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका वाइट मार्बल था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है तुम्हारा कुषाण और सातवाहना। ठीक है ना, दैट इज़ ऑल, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध को डेडिकेटेड था ये तीनों धर्म को, और वो मेनली बुद्ध को था। ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। उसके बाद हम बात करें जो है आपका एरिया ऑफ डेवलपमेंट पे। तो एरिया, अच्छा और भी है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलप इन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था। ठीक है, और वो जो था आपका उसके बाद जो है आपका जो साउथ एंड क्या कहते हैं कन कनकलीतला वो फेमस हो जैन स्कल्पचर। चलो ठीक है, उसके बाद वो वाला जो था आपका कृष्णा गोदावरी लोअर वैली पे क्या कहते हैं स्थित था, अमरावती वाला कृष्णा और गोदावरी केजी बेसिन के पास था। ठीक है, और ये जो है आपका ये जो है मथुरा के पास डेवलप हुआ था, मथुरा के अराउंड। ठीक है, मथुरा और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर क्या है, बुद्धा के स्कल्पचर में क्या फीचर्स हैं। द बुद्धा, जैसे बुद्धा के हिसाब से देखें तो द बुद्धा इज शोन इन द स्पिरिचुअल स्टेट, उनको स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया गया था ध्यान करते हुए, विद हैवी वेवी वेयर हेयर, he wears few ornaments and seated in the position of the yogi, the eyes are half closed, and in the meditation a protuberance is shown on the head signifying the omniscience of Buddha। तो यहाँ पे omniscience दिखाया गया बुद्धा का। बुद्धा is shown in delighted wood with a smiling face, the body symbolizes masculinity wearing tight dress, the face and head are seven. Buddha is seated in the Padmasana with different mudras, and his face reflects grace similar to Buddha is some shown in the head। उसमें डिलाइटेड मूड में है, इसमें स्पिरिचुअल मूड में है। और लास्ट वाले में सिंस द स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट ऑफ अ नैरेटिव आर्ट, देयर इज अ लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ द बुद्धा। द स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट्स लाइफ स्टोरीज ऑफ अ बुद्धा एंड द जटाका टेल्स प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा इन द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो जटाका क्या कहते हैं, मतलब कि टेल्स में उसमें दिखा रखा है, जबकि इसमें दिखा रखा है डिलाइट मूड में, और उसमें दिखा रखा है तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर। ये हो गया उसका ग्रीक एंड रोमन आर्ट। अगर की बात करें ग्रीक एंड रोमन आर्ट, अब ये ग्रीक एंड रोमन आर्ट क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रीक एंड रोमन आर्ट जो है इस टाइम पे बाहर से आ गया था, जब क्या कहते हैं आपका कुषाण और इधर के लोग आए। ठीक है, और बैक्टीरियंस आए, पार्थियंस आए, शक आए, ये सब को आने की वजह से, इन सब के आने की वजह से देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्टाइल। लेकिन ग्रीक में और रोमन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड गंधार स्कूल इंटीग्रेट्स बोथ द स्टाइल, और गंधार में जो है वो दोनों का मिक्सचर है। तो मतलब कुल मिला के कि मतलब ग्रीक रोमन एम्पायर जो है वो अलग अलग है, और दोनों का मिक्सचर जो है वो गंधार में है। द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्क्यूलर डिपिक्शन ऑफ द गॉड्स एंड अदर मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी।
lots of Greek mythological figures from the Greek Parthenon have been sculpted using marble। तो इनके में पहली बात तो मार्बल का इस्तेमाल हुआ और काफ़ी आइडियलिस्टिक हुआ। वहीं अगर रोमन्स की बात करें, यूज्ड आर्ट फॉर द ornamentation and decoration and is realistic in nature opposed to the great idealism। तो यहाँ पे यथार्थवादी था और वो जो है थोड़ा सा आदर्शवादी है। बस इतना एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखा सकते हो आप इन दोनों के अंदर, ठीक है। द रोमन्स आर्ट project realism and depicts real people and major historical events, and the Romans used concrete in their sculptures। They were also famous for their मुराल पेंटिंग्स। तो मुराल पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है तुम्हारे आपके जो है आपका रोमन। तो ये आप देख सकते हो इनके में, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपका फाइनली मतलब जो है ग्रीक और रोमन जो है वो दोनों के दोनों ख़त्म हुए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। और इस तरह से आपका पूरा पोस्ट मौर्य। तो पोस्ट मौर्य में आप देखेंगे तो वही स्कल्पचर्स है, केव्स हैं। केव्स में बस ये हुआ कि पहले विहार थे, अब चैत्य भी आ गए। और उसके बाद जो है आपका स्तूपा है। तो स्तूपा में जो है क्या कहते हैं आपका जो है पहले इससे और डेकोरेटेड हुए, गेटवेज बनने लग गए, मतलब कि तोरण बनने लग गया और फिर आगे काम बढ़ा। और उसके बाद स्कल्पचर की बात करें तो 3 तरह के स्कल्पचर्स इसमें मिक्स हो गए। एक गंधार था, एक आपका जो है मथुरा था, एक अमरावती था। तो गंधार वाले में बता दिया था इंडो ग्रीक वाला हुआ करता था, और ये जो दोनों के दोनों इंडिजीनियस थे, उनके अंदर जो है थोड़ा सा ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में था, नहीं ऐसे ही करके याद मत कर, पहले ये दोनों के दोनों फिगर डिफरेंस के रीजन हो गए। उसके बाद दूसरा क्या है कि पहले वाले में जो था वो आपका क्या कहते हैं जो है जो इस्तेमाल हुआ था वो आपका ब्लू एंड ग्रे क्या कहते हैं सैंडस्टोन था, वहाँ रेड स्टोन था और वहाँ पे वाइट मार्बल था। बाद में यहाँ पे जो है मड का भी इस्तेमाल हुआ, स्ट्रेको का भी इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये जो था बुद्ध को ओरिएंटेड था, बीच वाला तीनों रिलीजन को, लास्ट वाला मेनली बुद्ध को था। उसका चौथा जो है वो आपका ये पैटर्नाइज था कुषाण से, ये भी कुषाण से था, दोनों क्या कहते हैं मथुरा और आपका जो है गंधार वो वाला सातवाहना से था पैटर्नाइज। और उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में था तुम्हारा क्या कहते हैं गंधार, और वो जो था वो आपका मथुरा के पास था, नियर बाई मथुरा था आपका मथुरा वाला आर्ट। और लास्ट वाला जो था वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के जो है नियर बाई का एरिया था। उसका लास्ट जो उसके अंदर पॉइंट था वो क्या था कि भाई एक में जो है तुम्हारा स्पिरिचुअलिस्टिक स्टेट में दिखा रखा है बुद्ध को, एक में दिखा रखा है मतलब गंधार वालों ने, और मथुरा वालों ने दिखा रखा है जो है थोड़ा सा मतलब कि आपका जो है लाइट फॉर्म में दिखा रखा है, थोड़ा सा लाइट मूड में, ठीक है, लाइटेड मूड में। और लास्ट वाले में जो है वो आपका उन्होंने जो है जटका टेल्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, मतलब रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई हुई है, उनके लाइफ के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। और ग्रीक और रोमन आर्ट बेसिकली क्या है कि ग्रीक आर्ट थोड़ा सा जो है आइडियलिस्टिक होता है, जिसके अंदर जो है मतलब जो मतलब बड़े बड़े मसल्स दिखाए जाते हैं और एकदम एक अलग सा ही क्या कहते हैं मतलब जो है बनाया जाता है, पेंटिंग मूर्ति बनाई जाती है जिसमें भगवान को जो है पृथ्वी को हाथों में उठाते हुए या इस तरह की चीज़ें, मतलब उनके थोड़े बड़े बड़े मसल्स हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन रोमन में वाले में ऐसा नहीं है, रोमन रियलिस्टिक दिखाते हैं, जो रियलिटी है जिस तरह की है उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है रोमन के अंदर। डेट इज़ ऑल। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है पोस्ट मौर्य के बाद जो है अब आपका जो है हम देखेंगे इसके अंदर क्या, हम देखेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, गुप्ता को देखेंगे हम अगले वाले में। चलिए, थैंक यू सो मच।